गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। आपको मैंने सबसे पहले हिंदी व्याकरण, भाषा और व्याकरण का फर्स्ट पार्ट में आपको भाषा की परिभाषा, वो भाषा को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। उसके बाद में मैंने आपको लिपि के बारे में बताया। उसके बाद में आपको व्याकरण के बारे में विस्तार से बताया। उसके बाद में जिस प्रकार एक मानव भाषा द्वारा अपने मन के विचार को प्रकट करता है, उसी तरह मानव के अलावा पशु पक्षी भी होते हैं, उनकी भी आवाज़ होती है, उनकी भी मन के विचार होते हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन पशु पक्षी की आपस में वो अपना संभाव करते हैं। और कल मैंने आपको कुछ विशेष पशु पक्षी के नाम बताए और लिखवाए, और आपको हर पशु पक्षी के कुछ विशेष पशु पक्षी की आवाज़ के बारे में आपको बताया। जिस प्रकार बकरी किस प्रकार मिमियाती है, घोड़ा हिनहिनाता है, गाय रंबाती है, कोयल कुकू करती है, सांप पाड़ता है। उसी प्रकार बहुत सारे पक्षी थे जिसकी आवाज के बारे में मैंने आपको बताया गया। अब आज मैंने आपको कुछ अभ्यास प्रश्न है। क्या है? प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है? अभ्यास। ठीक है। अब देखो, निम्नलिखित बोलियां किन पशु पक्षियों की है। अब आप मुझे बताओगे कि कल मैंने आपको कुछ पशु पक्षी के बारे में बताया, कौन सा पक्षी किस किस की आवाज है। जिसे पहला नंबर टर्टल, नंबर कौन सा है? टर्टल। दूसरा नंबर चिकाड़ना, थर्ड नंबर पर रंबाना, फोर्थ नंबर कुकड़कू, पांचवा नंबर पर टेटे, 6 नंबर पर गुटरगु। अब देखो ये किस किस पक्षी की आवाज है। जिस प्रकार आपको मैंने कल विस्तार से बताया और आपको भी याद हो गया। अब आप मुझे इसका आंसर बताओगे। तो देखो बच्चों, टर्टल ये किसकी आवाज है? मेंढक की। मेंढक कैसे बोलता है? टर्टल बोलता है। क्या कैसे बोलता है? टर्टल। अब सेकंड नंबर पर है चिंगाड़ना। ये किसकी है? एक विशाल पशु है जिसके बारे में आपको मतलब पूरा विस्तार से बताया कि वो जंगल में सबसे बड़ा पशु है। तो कौन सा है बताओ? एलिफेंट, मतलब हाथी। हाथी की ये भाषा है। अब थर्ड नंबर पर रबाना। रबाना किस पशु की है? जो जिसको हम गाय हमारी माता के समान है। तो ये किसकी आवाज है? गाय की, काऊ। अब फोर्थ नंबर पर देखो कुकड़कू। ये किसकी आवाज है बताओ बच्चों? मुर्गा की। कोका मतलब मुर्गा। उसके बाद में 5 नंबर पे है टेटे। टेटे कौन सा बोलता है? तोता। अब 6 नंबर पे गुटरगु। ये कौन सा पक्षी बोलता है बताओ? जिसे एक दूत के रूप में नाम से जानते हैं। जिस प्रकार एक लिफाफा होता है, डाकिया का काम करता है, उसी प्रकार ये पक्षी पे ने उसी के समान उसकी मतलब उसके समान उसको दर्जा दिया गया है। वे कौन सा पक्षी बताओ? गुटरगु करता है, कबूतर। तो आए बच्चों, आपको पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित बोलियां किन पशु पक्षियों की है। तो सबसे आप भी उसको
बोलने में साथ साथ आपको भी बोलना है, ठीक है बच्चों। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, टटर। टटर कौन बोलता है, मेंढक, ठीक है। अब आ रहा है सेकंड नंबर, चिंदाड़ना। ये कौन सा, पक्षी या पक्षी, पशु पक्षी का पढ़ा था ना आपने चैप्टर, पक्षी कौन सा पशु है, हाथी, ठीक है। तीसरा नंबर बावना, ये कौन सा पशु है, गाय। कुकड़ू, ये कौन सा पक्षी का नाम है, मुर्गा, ठीक है। टेटे तोता करता है, गुटरगु कौन सा करता है, कबूतर। तो याद हो गए बच्चों। अब ये कौन सा नंबर था, गे। उससे पहले मैं आपको खे के बारे में बता दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब कुछ प्रश्न है उसके आपको आंसर देना, ठीक है। सबसे पहले आपको शुरुआत में मेरा जब पहला पाठ था तब इसको भाषा की परिभाषा आपको लिखेंगे। भाषा किसे कहते हैं, अब इसका आंसर देखो बच्चों आप। भाषा की आपको परसों मैंने परिभाषा लिखी, आप अपनी नोटबुक में इसको लिखो, ठीक है। ऊपर लिखना S2 गहरे कार्य। भाषा वे माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार सुनकर और पढ़कर समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अब देखो बच्चों, इसके बारे में आपको फिर बता दिया, फिर भी देखो एक बार बच्चों। भाषा वे माध्यम है
जिसके द्वारा हम अपने विचार, विचार का मतलब क्या होता है, अपने मन में उठने वाले जो भाव या बोलकर या लिखकर, जिस प्रकार मैं अपने मन के जो विचार है मैं बोलकर या मैं आपको लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। दूसरे का मतलब है आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, जो मेरे मन के जो विचार है मैं आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। और दूसरों के विचार सुनकर, जिस प्रकार आपके विचार भी मैं सुन रहा हूं और पढ़कर समझता हूं, जिस प्रकार मेरे विचार आपको सुनाकर या प्रकट कर रहा हूं और आपके विचार भी मुझे समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं केवल बोल बोल कर ऐसा आपको बता देता हूँ, लेकिन आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तो मेरा ये भाषा सार्थक नहीं रहेगी। भाषा वही सार्थक रहेगी जिसमें एक दूसरे का आपस में जानने का, समझने का प्रयास होगा, तभी वो भाषा कहलाएगी। ठीक है, यह आप जल्दी से उतारो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, लाइन खींचने नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, भाषा के कितने रूप होते हैं? बच्चों सुंदर राइटिंग से करना, ठीक है। अब देखो, कल मैंने आपको इसके बारे में बताया भाषा के कितने रूप होते, जिस प्रकार मैंने आपको भाषा की डेफिनेशन या परिभाषा बता दी, उसको भाषा को मैंने कितने रूपों में बांटा है। पहला नंबर मौखिक रूप, सेकंड नंबर लिखित रूप। तो कितने भागों में? 2 भागों में। भाषा के 2 रूप होते हैं। ठीक है बच्चों, जल्दी करो इसको। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों 3rd, लिपि किसे कहते हैं? आपको लिपि के बारे में बताया, लिखने के विशेष तरीके। हर भाषा के एक विशेष चिन्ह होते हैं, जो मैंने आपको बार बार बताया कि हर, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु, गुरु और विदेश में भी चीनी, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो सभी भाषा के अपने अपने एक विशेष चिन्ह निर्धारित किए गए। जिस प्रकार हिंदी में अलग चिन्ह है तो उसकी प्रकार राजस्थानी में अलग है। अंग्रेजी आपको पता है रोमन भाषा लिपि है, तो उसके विशेष चिन्ह जिसे लेटेस्ट निर्धारित किए गए, उसको उसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। और लिपि का मतलब है लिखने का विशेष तरीका। ठीक है, तो इसकी परिभाषा अभी मैं लिख रहा हूं। भाषा को लिखने के लिए, भाषा को लिखने के लिए जो विशेष, विशेष का मतलब क्या होता है? स्पेशल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेशल, विशेष। चिन्ह, चिन्ह बोलो बच्चों।
या संकेत बोलो, एक ही बात है। या मैं चिन्ह लिख रहा हूं, देखो ध्यान रखना बच्चों, चिन्ह का मतलब संकेत। आपको मैं ये भाषा में तीसरा प्रकार भी होता है, लेकिन भाषा को कुल मौखिक रूप से पूछे, मुख्य रूप से भाषा को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में। कौन कौन सा? एक तो मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा। अगर प्रश्न में ये आता है कि भाषा कितने प्रकार की होती है, तो भाषा दो नहीं तीन प्रकार की होगी। एक नंबर पर मौखिक भाषा, दो नंबर पर लिखित भाषा, थर्ड नंबर पर सांकेतिक भाषा। अगर पूछे कि भाषा के मुख्य रूप से दो कितने भागों में, तो दो भागों में। अगर प्रश्न ये आता है भाषा कुल कितने प्रकार होते हैं, तो तीन प्रकार के। तो संकेत का मतलब जैसे संकेत जिस प्रकार एक बस का संकेत है, जिसी प्रकार स्कूल का है, और जिसी प्रकार पुलिस का एक संकेत होता है, उसी प्रकार हॉस्पिटल का भी संकेत होता है। हर डिपार्टमेंट का संकेत होता है। जिस प्रकार रेल बस क्रॉसिंग होती है, तो उनके भी ट्रैफिक रूल होते हैं, जिस पर हरी लाइट, लाल लाइट, और जिस प्रकार एक रेल को क्रॉसिंग करते हैं तो उसको झंडा दिखाते हैं, तो उसका मतलब संकेत दे रहे हैं कि उसको क्रॉस करना है, कहां रुकना है, वो भी संकेत कहलाता है। ठीक है बच्चों, संकेत निश्चित किए जाते हैं। उन्हें लिपि कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप लाइन खींच देना। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो पहले देखो भाषा किसे कहते हैं? भाषा वे माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, और दूसरों के विचार सुनकर और पढ़कर समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के दो रूप होते हैं, या मुख्य भी आ सकता है। देखो भाषा के कितने मुख्य रूप से भी दो आएगा, अगर मुख्य नहीं लिखा तो भी दो है। ठीक है, ध्यान रखना, भाषा के दो रूप होते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए जो विशेष चिन्ह, अगर इसका दूसरा क्या नाम, संकेत चिन्ह बोलो या संकेत बोलो, एक बात है। संकेत निश्चित किए जाते हैं, निश्चित बोलो या निर्धारित बोलो, एक ही बात है। निर्धारित किए जाते हैं या निश्चित किए जाते हैं, उसे लिपि कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगली को ठीक है, अगला क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों? 4 नंबर। ठीक है, भारत की राष्ट्र भाषा क्या है? क्या या कौन सी? भारतीय राष्ट्र भाषा कौन सी है? कौन सी भी लिखो। देखो भारतीय राष्ट्र भाषा कौन सी है, एक ही बात है। भारतीय राष्ट्र भाषा क्या है, ये भी
कंफ्यूज मत होना बच्चों, ये दोनों भी सही है, ध्यान रखना। क्या ये भी सही है, ध्यान रखना। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? एक मैंने आपको राज्य भाषा बारे में बताया, एक तो राष्ट्रभाषा, एक मैंने आपको ये बताया राज्य भाषा। इन दोनों में क्या अंतर है? देखो बच्चों, राष्ट्रभाषा का मतलब होता है पूरे भारत के अंदर अधिक से अधिक लोग जिस भाषा का प्रचलन ज्यादा होता है तो वो राष्ट्रभाषा कहलाएगी। अगर राज्य भाषा का मतलब है, राष्ट्र का मतलब राज्य, अगर संविधान में जो नियम जो कानून वो सभी राज्य हिंदी में संचालित होते हैं। हमारे जो भी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो भी काम है वो हिंदी में होगा। अगर किसी राज्य में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी फैसला लेते हैं वो अंग्रेजी में लेते हैं, लेकिन उस पे रूल है कि अंग्रेजी के साथ में हिंदी का अनुवाद ही होगा, उसका ट्रांसलेशन भी होगा, ध्यान रखना। और राज्य की भाषा राष्ट्र हिंदी है, अगर हम बोलते हैं ऐसे राष्ट्रभाषा भी हिंदी है, ध्यान रखना। कंफ्यूज मत होना बच्चों। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। कौन सी है? हिंदी। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 5 नंबर क्वेश्चन बच्चों, लास्ट क्वेश्चन। भारत में बोली जाने वाली किन्हीं 5 भाषाओं एवं उनके राज्यों के नाम लिखे। देखो भारत में कुल जितने राज्य हैं उनमें से आप केवल 5 राज्य मतलब 5 राज्य केवल नाम बताना है, वहां राज्य में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है वो भी आपको बताना बच्चों। सोचो आप, कल आपको मैंने बहुत सारी भाषा भी लिखी, कौन कौन से राज्य में बोली जाती है वो भी आपको लिखेगा। सोचकर इसका आंसर बताइए बच्चों। बताइए बच्चों। एक नंबर, पंजाबी भाषा कहाँ बोली जाती है? सीधा हाँ सिंपल किसने? पंजाब में। कहाँ बोली जाती है? पंजाब। या देखो या मैं ऐसे लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा। पहले मैं लिखता हूँ राज्य, ठीक है, या भाषा लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज नहीं होगी। ये कर्म संख्या, ठीक है, यहाँ भाषा, यहाँ राज्य, जिस कौन सा राज्य जहां पर बोली जाती है, ठीक है बच्चों, कंफ्यूज नहीं हो गया बच्चों। देखो पहला पंजाब, पंजाब क्या है? पंजाबी क्या है? भाषा है।
पंजाबी क्या है? भाषा का नाम है। अब पंजाबी भाषा का हम बोल देती तो वो राज्य का नाम बताना है, तो पंजाब। ठीक है, सेकंड नंबर बताओ, समझ में तो आ रहा बच्चों आपको? अब सेकंड नंबर बांग्ला। बांग्ला भाषा कहाँ बोली जाती है बताओ? पश्चिम बंगाल, ये भारत का एक राज्य है। अब देखो गुजराती भाषा कहाँ बोली जाती है? गुजरात में। मराठी भाषा बोलो मुझे आंसर में दो। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। अब तो हिंदी भाषा, अपन क्या कौन सी भाषा बोलते हैं बच्चों? हिंदी। अब हिंदी में, हिंदी कहाँ क्या बोल जाती है? आपको मैंने बताया कि भारत में कुल 29 राज्य है। ठीक है, पहले 28 राज्य था, पहले 29 राज्य थे, लेकिन अब वर्तमान में 28 राज्य है। पहले जम्मू कश्मीर भी क्या था? एक राज्य था, लेकिन अब 1 अक्टूबर 2009 से उसको एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल चुका है, इसलिए वो एक राज्य से हट गया। तो कुल 29 में से एक राज्य माइनस हो गया, तो कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य। और 28 राज्य में केवल भारत में केवल 10 राज्य विशेष 10 राज्य में हिंदी भाषा बोली जाती है, लेकिन पूरे राष्ट्रभाषा तो पूरे भारत में बोली जाती है, लेकिन विशेष केवल 10 राज्य है। उनमें से कुछ का मैं नाम लिख रहा हूं। जैसे हम कहाँ रहते हैं बच्चों? राजस्थान में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और भी राज्य है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, बहुत सारे राज्य हैं जिसका आपको केवल याद ही रखना है। ठीक है बच्चों, इसको आप उतारो 1 मिनट। और कल अभी जो मैं आपको एक्स्ट्रा दूंगा वो आपको नोट्स अभी आपको मैं बता दूंगा, वो आपको घर पे में कॉपी में लिखना है। ठीक है, ये आपको सुंदर सुंदर राइटिंग से काम करना है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ आप इसको पॉज कर धीरे धीरे आराम से लिखना है। ठीक है बच्चों, अगर जिसको समझ में नहीं आता वो कमेंट कर देना, कोई समझ में नहीं आता टॉपिक उसको दोबारा बता देंगे बच्चों आपको। ठीक, बाय।